एवं बहनों, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं किरातार्जुनीयम की अगली कड़ी है 41वां श्लोक है। आज हम इसमें देखेंगे हम लोग 26 भाग है और यह उद्दीप्त हो रहा है। द्रौपदी का जो अंदर जो है ज्वाला है धीरे धीरे प्रज्वलित हो रहा है, उसी के विषय में आगे चल रहे हैं। ठीक है। और यह धीरे धीरे द्रौपदी युधिष्ठिर को कह रही हैं कि आपकी दशा यह जो है शत्रुओं के दशा के कारण ये सब हो रहा है और मेरा मन इतना दुखित है क्या बताऊं। स्वाभिमानियों के लिए भी पराजय भी एक उत्सव होता है। ठीक है, चलिए। जतो तो बंधत मुदीरितम जरौ, जतो तो बंधत मुदीरितम जरौ, दुषन्मिहितां यद इयं दशा ततः समूलमूलयित युमे मनः। परेर्परयाश्रितवीरिसम्पदां पराभवोऽपि उत्सवः मानिनां। ठीक है। दुषान्वितां दियं दशततः समूलमूलयतीव मे मनः। ठीक है, मूलयतीव मे मनः। ठीक है। परेर्परयाश्रितवीरिसम्पदां पराभवोऽपि उत्सवः एवं मनिनाम। ठीक। दुषान्विता, दुषान माने इसमें देख लीजिए वंशछंद है, उत्प्रेक्षा, अर्थांतरन्यास, अनुप्रास, तीन नेटवर्क इसमें है। उत्प्रेक्षा अलंकार या देखिए यही समूल मुन्मूलीव ईव आया है ना। ईव मेन होता है संभावना किया जा रहा है। मानो मेरा मन जो है इतना दुखित हो रहा है कि क्या बताएं। जैसे कोई जो है, ठीक है, यह मेनौना षष्ठी विभक्ति एक वचन का है, अस्मद रूप है। मानौना मेनौना तामवामवा तेवामा उस्मद का है वैकल्पिक रूप। यह जो है अस्मद का वैकल्पिक रूप शिष्ट पावर एक है। अस्मद का वैकल्पिक रूप है, इसको जरूर याद करिए। मैं मना माने मैं मीन मेरा, मैं का अर्थ क्या हो जाएगा मेरा से क्या तात्पर्य है द्रौपदी। ठीक है। मना मीन मन, मनः मनसी मनान, मना मनसी मनान। मना मारे मेरा मन इतना दुखित हो रहा है, यो माने इतना समूलीव, समूल माने जड़ से, मूलीव समूल माने जड़ से, इसको जो इसे कोई उखाड़ दिया जाए। समूलम यहां तक कर देंगे, हलंत ले लेंगे तो यहां हो जाएगा मूलती। यू बड़ी एक मात्रा हो जाएगा, आय और ए मिलाकर बड़ी हो गया। यहां पर आप समझ लीजिए दीर्घ स्वर संधि आकाशवाणी दीर्घ हो जाएगी। समझ लीजिए बहुत पक्का संधि है। यहाँ कोई दूसरा संधि मान लेंगे नहीं, यहाँ आपको उन्मूलियत हो जाएगा। ठीक है। समूल माने जड़ से, समूल में जड़ से, और उन्मूलियत माने उखाड़ कर फेंक रहा है। उखाड़ कर फेंकना या उखाड़ना, फेंकना हो गया। मेरा मन जैसे कोई जड़ से उखाड़ कर फेंक दे। के कहा? द्रौपदी कहा था। मेरा मन इतना कह रहा है जैसे कोई मेरा मन उखाड़ कर फेंक रहा है। यहां देख लो भैया, यद इयम, हाँ,
यम चाहे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, आगे तो सामने है नहीं। व्यंजन बिंदु, व्यंजन बिंदु, व्यंजन है तो आप बिंदु कर दीजिए, नहीं तो अलग लिखिए तो आधा कर दीजिए। दूषान माने द्वेष, यह द्वेष, घृणा, शत्रु, शत्रुओं के कारण, किसके कारण? शत्रुओं के कारण। यद माने जो, यम माने यह, दशा मीन दशा देख करके, ततः मीन वह, तथा मीन यह दशा देख करके, हाँ, इस कारण से मेरा मन जो है इस कारण हो जाएगा। मेरा मन जैसे जड़ से उखाड़ कर को कोई फेंक रहा है, इस शत्रुओं के कारण हो रहा है मेरा मन, जान लीजिएगा। इस शत्रु के कारण कि यह दशा ऐसी आ गई है कि यह मेरा मन जड़ से उखाड़ कर फेंक रहा है। कौन कह रहा है? मैं से क्या तात्पर्य है? प्रोनाउन है, सर्वनाम है। सर्वनाम कौन है? अस्मत् का वैकल्पिक रूप है। अस्मदव में अभी जाएंगे तो रूप तो है ही, लेकिन वैकल्पिक रूप है। द्रौपदी जी कह रही हैं कि मेरा मन जो है ऐसा हो रहा है कि जैसे उखाड़ कर कोई फेंक रहा है। जितना जान लीजिए कायर हो गया है। उन्मूलयति, यह है आपका विभक्ति पद है, मतलब उन्मूलियत, उन्मूलितः, उन्मूलयन्ति, इस टाइप रूप चलता है इसका। हाँ, तो आपका परस्मै पद एक धातु है, हाँ, और लट लकार उद उत्सर्ग पूर्वक मूल धातु है। उद उत्सर्ग पूर्वक मूल धातु है मूल। उद में उन हो गया ना, पंचमाक्षर हो गया, उद से उन हो गया, वही बात है। समूल मीन जड़ से और उखाड़ कर फेंक रहा है। रोपण माने, कल मैंने बताया था, रोपण मीन होता है कोई चीज लगाना, लगाना। और उन्मूलियत मीन उखाड़ कर फेंकना। उन्मूलयति मीन उखाड़ कर फेंकना या उखाड़ना, ठीक, इसको भी जानते रहिए। यू जो यहाँ आया है, आप इसके साथ साथ ये भी जाने, यू मीन होता है संभावना किए जा रहा है। किसकी? उत्प्रेक्षा की। यहाँ तुरंत इसे गोलियाई की लिख दे, उत्प्रेक्षा, नहीं समझे में नहीं आवत। तीन तीन अलंकार हैं, जान ले, थोड़ा सा न ध्यान देवा तुरंत ढीसुम। एक अलंकार आपको प्राप्त हो गया है। अर्थांतरण अलंकार अभी बाद में बताएंगे, पहले अनुप्रास आप जान लीजिएगा। अनुप्रास होता है वर्णों की साम्यम, मतलब हर वर्णों की, एक ही वर्णों की बार बार आवृत्ति आना। अब देख लिया, दा आया है, यहाँ भी दा है, यहाँ भी दा है, एक ही नियम वही। माँ आया है, माँ है, माँ है, माँ है, माँ है, ठीक है, कई माँ आया है, तो इसी से आप जान लीजिएगा अनुप्रास अलंकार है। सब बता दे रहे हैं एक कई बार में, ठीक है। अर्थांतरण अलंकार ये होता है विशेष बात को सामान्य बात का समर्थन करना। अभी सामान्य बात क्या है? सामान्य बात से विशेष बात को समर्थन करना। या तो सामान्य बात ये हो गया है कि सभी शत्रु जितने हैं वह जो है इतना परेशान कर दिए हैं कि मेरा मन जो है एकदम उखड़ कर फेंक रहा है। जैसे परेर, परेर यहाँ करेंगे तो यहाँ हलंत मारेंगे, यहाँ विसर्ग आ जाएगा। आपरया सित वीर संपदाम, ऐसे कर दीजिएगा। परेर माने शत्रु होता है, शत्रुओं के द्वारा। परेर माने शत्रुओं के द्वारा, शत्रुओं के द्वारा। परेर है आई और भी तृतीय बहुवचन का रूप है, ये भी जानते रहें, ठीक। अपर्यासित वीर संपदाम, अपर्यासित वीर नष्ट ना की गई पराक्रम संपदा वाले, जो नष्ट नहीं की गई है, नष्ट नहीं की गई संपदा, संपदा, जो यह संपदा है नष्ट नहीं की गई है, ठीक है। पराभवो, पराभवो, आप यहाँ पर यण संधि ले लीजिएगा, यण संधि, यण संधि। आप
अब यहाँ आ जाएगा ना उत्सवः, उत्सवः। एवं माने नाम, माने नाम जान ही रहे हैं, माने नाम किसका विशेषण है ये भी जानते रहे हैं। इसका विशेषण जो नष्ट नहीं की गई है माने नाम, ठीक है। उसके बाद आप माने नाम का मतलब होता है स्वाभिमानियों का, स्वाभिमानियों का नष्ट नहीं की गई है। क्या नष्ट नहीं की गई? शत्रुओं के द्वारा जिसकी स्वाभिमानियों का कोई नष्ट नहीं किया गया। पराभवो, परा माने दूसरे के पद, पराजय, पराभवः, पराभवः है यह जो है, पराभव मीन पराजय, पराजय, पराभव ये आप समझ लीजिए अतोर उरत पुलुताद पुलुते से क्या हो गया है, विसर्ग का ओ हो गया था। यहाँ पर ये विसर्ग था, विसर्ग का ओ हो गया। अगर यहाँ यश का कार न होता तो हसिचस होता, ठीक है। यहाँ इस समय अतोर उरत, अतोरोरप्त प्लुताद पुलुते, प्लुताद पुलुते, पुलुत शब्द रहे, ठीक है। इससे हुआ आपका हसिचा से ओ हो हुआ है, हस्यस नहीं हुआ है। यहाँ आप, यहाँ आ गया है, यहाँ पा, यहाँ ई के मात्रा ले लिए हैं, आप ही हो गया है, वो हम अलग कर दिए हैं। यहाँ पर यण संधि आपका अलग बन रहा है, ठीक है। माने नाम मीन स्वाभिमानियों का, उत्सव मीन उत्सव, अप मीन भी, पराजय भी उत्सव के करीब होता है, उत्सव के समान होता है, होता है। कह रहे हैं शत्रुओं के द्वारा नष्ट नहीं की गई संपदाओं को और पराजय भी उत्सव के समान होता है। किसको होता है? स्वाभिमानियों का, ठीक है, स्वाभिमानी। क्योंकि यह दशा शत्रुओं के कारण हुई, अतः मेरा मन समूल उखड़ा जा रहा है। शत्रुओं के द्वारा नष्ट न की गई पराक्रम रूपी संपत्ति, जो पराक्रम है, पराक्रम रूपी ये संपत्ति जो है, पराक्रम रूपी संपदा नष्ट नहीं की गई, पराक्रम रूपी संपदा नष्ट नहीं की गई है। अपर्यासित वीर संपदा, अपर्या माने पराक्रम से, वीरता माने वीरता से, पराक्रम से जो संपदा मिली है, यह शत्रुओं के द्वारा नष्ट नहीं की गई है, नष्ट की गई नहीं की गई है। और यह पराजय भी उत्सव के समान होता है। किसको? स्वाभिमानियों का, ध्यान लीजिएगा, ठीक है, स्वाभिमानी। अब इसमें आप समझ लीजिए संधि कहाँ है। एक संधि है, एक संधि यहाँ बन गई है, दुई संधि यण संधि है, और उसके बाद यहाँ आपको समझ लीजिए यहाँ भी संधि नहीं है, हाँ, अपर्यासित और पराक्रम, यहाँ उन्मूलियत, हाँ, यहाँ भी संधि बन रही है। यहाँ भी आपको प्रेक्षालंकार में भी यहाँ जो है दीर्घ स्वर संधि बन रही है, ठीक है। तो यदि यम, यहाँ भी संधि बन रही है, यत धन यम हो जाएगा, ताक दा हो जाएगा आपका, ताक दाता था द हो जाएगा, पदांत झलाम जशवंते हो जाएगा यहाँ पर, ठीक, पद है इसी से, पदांत झलाम जशवंते, झलों के जश हो रहा है। जस का मतलब जब गढ़ दस हो जाएगा, दा आ जाता है, जब गढ़ दस हो जाता है। वही यहाँ पर भी पंचमाक्षर हो जा रहा है, उन्मूलियत, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग और से देखें, यह शत्रुओं के द्वारा नष्ट की गई पराक्रम रूपी संपत्ति, शत्रुओं के द्वारा नष्ट की गई पराक्रम रूपी यह संपत्ति जो है पराजय के उत्सव के समान है स्वाभिमानियों के लिए, ऐसे तैसे नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, और यह मे मीन में अस्मद का रूप षष्ठी एक वचन है, क्रियापद है यह। उन्मूलियत एक लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। उन्मूलियत माने उखाड़ा गया है, यह मैंने बताया है, उन्मूलियत उखाड़ा गया है। अब ज़्यादा
और जल्दी थोड़ा बताएंगे। अर्थांतरण न्यास ये है जहाँ सामान्य बात का समर्थन विशेष बात का समर्थन सामान्य बात। यहाँ सामान्य बात सब कह दिया गया है, इधर विशेष बात कह दी गया है। सामान्य बात यह है शत्रु इतना है, इतने शत्रु होते हैं, सबको मेरा मन एकदम दुखित कर दिए हैं, ये सब हो गया है। और विशेष बात क्या है, यह मानी नाम, यह जो मानी नाम है, यह मानी नाम जो है स्वाभिमानियों के लिए उत्सव समान होता है पराजय का, ये विशेष बात है। इधर क्या है, सामान्य बात है, इधर विशेष बात का समर्थन हो रहा है। और उसके बाद अनुप्रास मैंने बताया है, यहाँ इस लाइन में आप समझ लीजिए उत्प्रेक्ष अलंकार है। ठीक है, चलिए देखते हैं, उसके बाद बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत कम समय में ही समाप्त करेंगे, नहीं बड़ी वीडियो बन जाती, नहीं ज़्यादा। हाँ, थोड़ा सा प्रकृति प्रत्यय देख लीजिए, और बाकी तो मैं बता दिया हूँ। हाँ, प्रकृति प्रत्यय देख लीजिए, उसके बाद तब हम आगे बढ़ते हैं। और समास अगर देखना चाहेंगे तो देख लीजिए, दुषान्विताम में दुष्यंत इति दुष्यन्तः निमित्ताति यस्याः सा दुत्मान। बहुब्रीहि समास है समूल, इसमें बहुब्रीहि समास है। अपरयाशित वीर संपदाम में यहाँ नहीं तत्पुरुष समास है। ठीक है, मानी नाम में बहुब्रीहि समास है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम। हाँ, दुष्यद दुई धन श्रुत, दुई धन श्रुत। ठीक है, दुष धन सत श्रुत, अब हो जाएगा दृश्यत दृश्यत। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे अपर्यासित, अपर्यासित बराबर हो जाएगा, कहाँ गया कलम, हाँ, अपर्यासित हो जाएगा नए धन परि धन अस धन ऋच अस धन ऋच ऋच धन अत्ता, ये बात है। ठीक है, इसके बाद बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। वीर धन यथ बराबर हो जाएगा वीर्य। ठीक है, समधन पद धन क्विप, समधन पद धन क्विप, समधन पद धन क्विप क्यूप। सर्वपहारी लोप होता है, संपदाम हो जाएगा संपदाम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मानी नाम आम नाम साम षष्ठी बहुवचन है, यह अभी बताने भुला गए हैं। ठीक है, मान धन घाई धन इनी प्रत्यय लगा है, मान धन घाई प्लस इनी प्रत्यय लगा है, बराबर हो जाएगा मानी नाम। उसके बाद पराभाव, परा धन घाई पुलिंग होता है, घय का शेष बचता है। परा धन भू धन घय धन सु, भू धन सु, परा भाव। ठीक है, उसके बाद उन्मूलियत का उन्मूलित होता है अंति, और उन्मूलियश उन्मूल्यथा उन्मूलियाम उन्मूलियावाह, इस टाइप। अब देखिए, थोड़ा काम की बातें देखिए। अलंकार मैंने बताया ही है, अलंकार कौन है, अलंकार तीन है, उत्प्रेक्षा है और अनुप्रास है
और क्या नाम है, अरे 2-3 अलंकार है यार, एक और है कोई, कौन सा है, सामान्य का विशेष समर्थन, अर्थांतरन्यास अलंकार है, अर्थांतरन्यास अलंकार है। हाँ, रस क्या है, रस शांत रस है। रस छंद क्या है, जान रहे हैं, छंद वंश छंद है। रस छंद अलंकार, रस छंद अलंकार। उसके बाद आपको रीत क्या है, रीत वैदर्भी रीत है। गुण क्या है, गुण प्रसाद गुण है, और प्रधान माधुर ओज होता है। और उसके बाद वैदर्भी, और ये इतना आप और एक्स्ट्रा जाने। उसके बाद आप घंटा पथ टीका मार्ग लिखे ही हैं, घंटा पथ टीका, यह जो टीका लिखा गया है सब घंटा पथ टीका, ठीक है। चलो अब इसमें 2-3 क्वेश्चन ले लो। पराभव किसके समान उत्सव होता है, स्वाभिमानियों का क्वेश्चन आएगा। पराभव किसके लिए समान होता है, स्वाभिमानियों का, स्वाभिमानियों का, ठीक है। और आगे आप देखें, उन समूल मूल्य तीव मनः, मना किसके लिए आया है, ए तीव मना किसके लिए आया है, द्रौपदी के लिए आया है, द्रौपदी। समूल मूलियो, हाँ, समूल उन्मूल मूल इतियु में मनः, में मना किसके लिए आया है, द्रौपदी के लिए, मैंने बताया पहले ही इसको। और उसके पराभव उत्सव मानिनाम में अर्थांतरण न्यास अलंकार है। मानिनाम में कितने अलंकार है, अर्थांतरण न्यास अलंकार है, संभावना किए जा रहा है, तरन्यास मानिनाम के लिए संभावना किए जा रहा है कि भैया ये संभावना है कि यह जो है हमारा ये घान परा है, ये हमारे उत्सव के समान है। कहने का मतलब मानिनाम मीन होता महान स्वाभिमानियों के लिए है, ठीक है। स्वाभिमानी पुरुष पराजय होती है उत्सव के समान, ठीक है। ये सब जानते रहें, बस ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, नहीं तो आप लोग ये होता है कि बहुत लंबा हो जाता है, नहीं सही पड़ता है, ठीक है। पूरा बात बताने भैया टाइम लगता है, समय लगता है, जान लीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, इसी प्रकार से इतनी देर आपको बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर लाइक अवश्य करा करिए, और जो है वीडियो को पूरा तरह से देखें, काट पीट कर देखने से कोई मतलब नहीं, पूरा लाभ उठाइए, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद।